कि ये मिशन आसान नहीं होगा। दुश्मन की जमीन के ऊपर उड़ान भरना और उनके मजबूत सुरक्षा तंत्र को चकमा देना बेहद रिस्की था, लेकिन देश के लिए ये रिस्क उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। उनका लक्ष्य साफ था, जफरवाल के पास बने उस वॉच टावर को तबाह करना। जैसे ही उनका विमान टावर के पास पहुंचा, अचानक आसमान गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से गोलियां उनके जेट की तरफ आ रही थीं। पारुलकर ने अपने विमान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति बेहद गंभीर हो गई। गोलियों ने उनके जेट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। विमान तेजी से नियंत्रण खो रहा था। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वो कुछ ही सेकंड और इंतजार करते तो शायद विमान के साथ ही उनकी जान भी चली जाती। हालात को समझते हुए पारुलकर ने तुरंत एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपने जेट से इजेक्ट कर दिया। कुछ ही पलों बाद उनका पैराशूट खुला और वो धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगे। लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक और खेल खेल दिया। जिस जमीन पर वो उतर रहे थे वो भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की थी। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे, आसपास के लोगों ने उन्हें देख लिया। कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, दुश्मन दुश्मन। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। किसी ने उनके कपड़े खींचे, किसी ने उनका सामान छीन लिया। पारुलकर पहले से ही घायल थे और अब लगातार मारपीट के कारण उनकी हालत और खराब हो गई। कुछ ही देर में वो दर्द और थकान से वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अगर थोड़ी भी देर और हो जाती तो शायद वो भीड़ उन्हें वहीं मार डालती, लेकिन तभी वहां पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और सख्त आवाज में कहा, इसे मत मारो, ये जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इसी के साथ दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। उन्हें तुरंत एक सैन्य वाहन में बैठाया गया और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये तो बस उस कठिन सफर की शुरुआत थी जो उन्हें पाकिस्तान की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में से एक रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप तक ले जाने वाला था। और वहीं से शुरू होने वाली थी इतिहास की सबसे साहसी जेल ब्रेक कहानियों में से एक।